सर्किल टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा सर्किल के बारे में, इक्वेशन कैसा होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बताए, अलग अलग कंडीशन में क्या क्या सर्किल का इक्वेशन होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में पढ़े। अब आते हैं धीरे धीरे सर्किल का रिलेशन पॉइंट से, लाइन से, ये सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट P x1 y1, कोई भी पॉइंट है ना, विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल, कोई सर्कल है उसको S से डिनोट कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ये सर्किल का इक्वेशन है। तो कोई सर्किल होगा, सेंटर कहीं होगा, सेंटर ये मान लेते हैं सेंटर C से है। अब ये P पॉइंट के P का पोजीशन तीन टाइप से हम डिनोट कर सकते हैं, या तो सर्किल के अंदर हो, या सर्किल के बाहर हो, या सर्किल पे हो, है ना। बाहर भी हो सकता है P, अंदर भी कहीं हो सकता है P x1 y1, है ना, या इस पे भी हो सकता है, सर्किल पे भी हो सकता है P। तो मेरे पास तीन पोजीशन है किसी भी पॉइंट का। हम अगर रिलेटिव पोजीशन कहें तो सर्किल के रेस्पेक्ट में पॉइंट बाहर हो सकता है, सर्किल के रेस्पेक्ट में पॉइंट सर्किल के अंदर हो सकता है, या फिर सर्किल पे हो सकता है। यही तीन पॉसिबिलिटीज है। अब ये कब हम डिसाइड करेंगे कि सर्किल के बाहर है, सर्किल के अंदर और सर्किल पे। ये S है तो S1 को हम डिनोट करेंगे, S1 यानी x के जगह ये पॉइंट हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये वैल्यू, ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू देगा क्योंकि इसमें वेरिएबल x और y ही है, बाकी सब तो न्यूमेरिक है। और वो भी x और y को हम किससे भर दिए, पॉइंट से। ये जो पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से, तो ये कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू देगा। अब कंडीशन है कि अगर S1 ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू कुछ आता है, देन क्या समझेंगे, द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। क्या कंडीशन हुआ कि अगर ये सर्किल के इक्वेशन में हम पॉइंट को रख दिए, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव दे दिया, इसका मतलब कि पॉइंट कहां है, आउटसाइड द सर्कल है। हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि अच्छा है, पॉजिटिव दिया यानी पॉइंट बाहर है। S1 अगर ये 0 आ रहा है यानी सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये पॉइंट कहां पे है, सर्किल पे, तो कहेंगे द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, है ना। अगर S1 निगेटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव नहीं दिया, पॉजिटिव दिया तब तो बाहर है, निगेटिव दिया, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि देन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। एक मेथड ये हम समझ लेंगे कि इस तरह से है। अब दूसरा तरीका से भी हम सोच सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है, हम देखते हैं। यहां से इस पॉइंट को अगर कनेक्ट करते हैं, सॉरी ये सेंटर है, ये पॉइंट को अगर कनेक्ट करते हैं, है ना, तो रेडियस तो मेरा यहीं तक है ना। और डिस्टेंस P और C को हम मानते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन P, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P and the center of the circle
सेंटर ऑफ द सर्कल इज PC इक्वल टू D। मान लिए ये डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि सेंटर तो हमको पता होता है, इस केस में क्या है -G माइनस F। अच्छा, रेडियस भी पता होता है। इस अगर ये इक्वेशन है सर्किल का तो R बराबर क्या होगा, √G² प्लस F² माइनस C, जो कि हम जानते हैं, है ना। तो अगर D रेडियस से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट बाहर होगा तब ने रेडियस से बड़ा होगा। तो पहला केस, इफ D इज ग्रेटर देन R, रेडियस से बड़ा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, देन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। आराम से कह सकते हैं आउटसाइड द सर्कल। ये समझ गए, खुद से फिजिकली भी दिख रहा है कि ये डिस्टेंस R के से ज्यादा बड़ा है रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्किल का इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो मुझे दो चीज तो कंफर्म पता है, उसका सेंटर और रेडियस, जो कि हम लोग पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर सर्किल का इक्वेशन दिया हो तो रेडियस क्या होगा, सेंटर क्या होगा। ये दोनों चीजें मुझे पता होती है, तो रेडियस भी पता है, सेंटर भी पता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट और सेंटर के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर देखेंगे कि वो डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है ना, डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर रेडियस से बड़ा है तो पॉइंट कहाँ है, बाहर है, सर्किल के बाहर है। अगर D बराबर R आ गया, यानी रेडियस के बराबर, तो हम क्या कहेंगे, द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, है ना। और यही अगर रहेगा कि इफ D इज लेस देन R, R से छोटा हो गया, यानी क्या हो गया, R से छोटा मतलब इधर कहीं होगा, यानी इनसाइड द सर्कल। यहां तक कोई दिक्कत? तो रिलेटिव पोजीशन देखो, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन भी पढ़े होंगे, है ना। तो वहां स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में पढ़ते थे कि पॉइंट क्या हो सकता है। ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो पॉइंट इधर है या इधर है ना। मेरे पास या स्ट्रेट लाइन पे है तो दो पोजीशन, वहां आउटसाइड और इनसाइड नहीं कहते थे। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते थे स्ट्रेट लाइन के केस में कि जिधर ओरिजिन है उधर ही मेरा पॉइंट है या उसके अपोजिट साइड में है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन इधर है, तो अगर पॉइंट इधर है तो हम कहेंगे ओरिजिन के अपोजिट साइड में, जिधर ओरिजिन है उधर नहीं है। अगर इसी साइड है तो हम कहेंगे कि ओरिजिन के ही साइड पॉइंट है। तो वहां भी रिलेटिव पोजीशन एक पॉइंट का हम लोग जज करते थे और हम लोग एनालिसिस करते थे कि पॉइंट आखिर है कहां पे, है ना, लोकेट। तो इसी तरह सर्किल में भी हम जज करते हैं कि आखिर पॉइंट कहां पे है। सारे केसेस में, एलिप्स में भी हम लोग जज करेंगे कि पॉइंट कहां पे हो सकता है, अंदर है बाहर है ना। पैराबोला के केस में भी अंदर है बाहर है, जैसा फिगर है उसके अनुसार से हम लोग जज करेंगे, और कंडीशन मोर और लेस सेम यही होगा। तो इसलिए तरीके से हम लोग देखेंगे। अब एक और चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर कोई सर्कल है ना, यहीं पे हम लिखते हैं कि अगर कोई सर्किल है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस उससे और मैक्सिमम डिस्टेंस सर्किल पे क्या हो सकता है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि आखिर होगा क्या, है ना। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, और इसको हम लोग समझेंगे और इस बेस पे क्वेश्चन भी होता है ना। हम लिखते हैं जैसे ये कोई सर्किल है, कोई पॉइंट अगर यहां है, मान लेते हैं ये सेंटर है ना, ये सेंटर है, ये ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट का सर्किल से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां, सर्किल के किसी भी पॉइंट से। सर्किल से डिस्टेंस का मतलब पूछे, सेंटर अगर नहीं बोला है कि सर्किल से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो मिनिमम जो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। अब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है कि अगर हम पॉइंट इसी को आगे बढ़ा के यहां पे पॉइंट लें, तो हम कहें कि इस पॉइंट का डिस्टेंस ये इस पॉइंट से मैक्सिमम है और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से मिनिमम है। तो हम लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट
of a point P with respect to the circle H। तो मिनिमम डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं? मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है? AC माइनस R। AC तो ये पॉइंट अगर दिया हुआ है, ये A ले लेते हैं, ये A है, A माने हैं तो A और C, AC माइनस R ये लेते हैं, और मैक्सिमम डिस्टेंस AC प्लस R, क्योंकि AC और इसमें R जोड़ देते हैं तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया और ये मिनिमम डिस्टेंस। ये समझ में आ रहा कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से का सर्किल से मिनिमम डिस्टेंस और अच्छा, ये एक लग रहा होगा कि सर मॉड में क्यों लिए, है ना? अगर ये पॉइंट सपोज मेरा यहां होता, इधर कहीं इनसाइड, तो मिनिमम डिस्टेंस हम क्या लेते? ये है ना? मेरा पॉइंट यहां है ना? तो इसमें ये माइनस ये है ना, R ये पूरा है, यहां से यहां R, और AC छोटा है, तो AC माइनस R निगेटिव आता ना, AC माइनस R, तो ये डिस्टेंस हमको मिलता जो कि मिनिमम डिस्टेंस होता। तो इसलिए मॉड में लिए, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए मॉड में हमने ले लिए हैं। इस बेसिस पे अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या है रिलेटिव पोजीशन पॉइंट का, और डिस्टेंस के बेसिस पे फिर हम आगे पढ़ेंगे रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल है। हाँ, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। अभी दो चीज हम लोग डिस्कस किए थे कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल और द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। दो चीज डिस्कस के, दोनों पे एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बाकी इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। सर्किल का इक्वेशन ये है, यानी हम सॉल्यूशन पहला का देख रहे हैं। अगर s बराबर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस 5, ये s हुआ। s1 क्या होगा जी? इसमें x के और y के जगह ये पॉइंट रखेंगे, तो रख रहे हैं 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 5। ये देख लेते हैं पॉजिटिव देगा या निगेटिव देगा या जीरो देगा, अकॉर्डिंग आउटसाइड इनसाइड ऑन द सर्कल होगा। 36 प्लस 9 माइनस 18 माइनस 12 प्लस 5, ये इसे ही देख के लग रहा कि पॉजिटिव है ना? क्योंकि 36 9 45 5 50 और माइनस 30, यानी कितना आया? 20 क्या है जी? ग्रेटर देन 0। तो हम क्या कहेंगे? पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, है ना? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिया हुआ है फ्रॉम द सर्कल। अच्छा, ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो हम सेंटर क्या समझेंगे जी? इसका सेंटर क्या है? 0 0। ऑरिजिन जब सेंटर होता है तो ये होता है, और रेडियस क्या है? 2 स्क्वायर होता है, r स्क्वायर, तो रेडियस 2। अब 0 0 से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस हम निकालते हैं, यानी वही हो गया मेरा AC। AC बराबर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा? 36 प्लस 64 का स्क्वायर रूट, यानी 100 का स्क्वायर रूट क्या दिया? 10। तो AC डिस्टेंस क्या दिया? 10। तो लीस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम। लीस्ट डिस्टेंस क्या लिखते थे? मॉड ऑफ AC माइनस R। AC क्या है? 10 माइनस 2 क्या हो गया? 8। और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस यानी मैक्सिमम AC प्लस R, यानी क्या हो गया? 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आसान से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी तक पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन सर्कल से जज किए।
अब हम लोग एक लाइन का रिलेटिव पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल जज कर रहे हैं, है ना। रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए लाइन, कोई भी लाइन ले लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, इसको कुछ और ले लेते हैं, a1 b1 c1 c इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उस पे हम लोग फिगर से जज करना चाहेंगे। सर्कल है, सर्कल है यानी सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ, हमको क्या दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, -g -f, रेडियस भी मिला हुआ है ना, रेडियस भी मुझे पता है। अब लाइन का क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि लाइन बाहर हो सकता है, आउटसाइड द सर्कल, इसको क्या लिखेंगे, आउटसाइड द सर्कल। टच करके जा सकता है ना, इसको क्या कहेंगे, टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। कट करके भी जा सकता है, सर्किल को दो जगह पे कट करे, इसको क्या कहेंगे, सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन, क्या कहेंगे, सेकेंड लाइन, या लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, क्या, इंटरसेक्ट एट 2 डिफरेंट। अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसे हम जज करेंगे। ये मेरा रेडियस है, यहां से इस सेंटर से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाला जा सकता है जी, ये मान लेते हैं a है ना, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये, यानी लेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल b d, क्या डिस्टेंस मान लिए, d डिस्टेंस है। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होता है, यानी लाइन कहां है, आउटसाइड, यानी कहेंगे कि इफ d इज ग्रेटर देन r, है ना, वहां पॉइंट से डिस्टेंस, यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, है ना, d इज ग्रेटर देन r, तो क्या कहेंगे, देन द लाइन लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है ना। अगर d बराबर 0 आ जाए तो क्या कहेंगे, देन लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल, है ना। और अगर d निगेटिव है यानी लेस देन r है, देन द लाइन इज सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन। अच्छा, दूसरा मेथड भी हम बताते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आइडियाज होना चाहिए, हमारे पास आइडियाज हो तो ज़्यादा अच्छा है। हम ये करें कि ये लाइन को मेथड्स, अदर मेथड्स, अदर मेथड्स क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन एज y इजकल टू, ये फॉर्म में लिखेंगे y इजकल टू क्या होगा, माइनस a1 बाई b1 x माइनस c1 बाय b1, ये होगा, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन है इस फॉर्म में। नाउ
substitute y is equal to minus a1 by b1 x minus c1 by b1 in the equation of circle। क्या के इक्वेशन ऑफ सर्किल में हम y के जगह रख दिए। तो अब मेरा जो आया we will have now a quadratic equation in x में क्वाड्रेटिक मिला है, ये y के जगह y स्क्वायर है तो जो भी है ये क्वांटिटी रखेंगे तो x में क्वाड्रेटिक हमको मिल जाएगा, बाकी y का टर्म हट जाएगा, x में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। इफ डिस्क्रिमिनेंट d इज निगेटिव, डी निगेटिव आएगा मतलब क्या है, सर्किल का इक्वेशन और लाइन का इक्वेशन का कोई कनेक्शन नहीं है, यानी रियल पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं नहीं होगा। डी लेस देन 0 है तो हम क्या कहेंगे, लाइन लाइज आउटसाइड, लाइन लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये मैं एल्गोरिदम बता रहा हूं, कैलकुलेशन इस तरीका से भी सोचा जा सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो x लाइन और सर्कल का इक्वेशन d 0 है तो दोनों रूट सेम रूट आता है, यानी एक ही पॉइंट पे टच करेगा, यानी दोनों रूट्स क्या होगा, टेंजेंट, यानी हम क्या कहेंगे, लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया, यानी क्या, x का दो अलग अलग वैल्यू आया, यानी दो जगह कट करेगा, एक यहां x को यहां, उसके अकॉर्डिंग y पॉइंट भी मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना रहे सर्किल और स्ट्रेट लाइन का तो हम वी विल यूज दिस मेथड, है ना। तो ये कहेंगे कि द लाइन इज सेकेंड लाइन, यानी सेकेंड लाइन में कॉर्ड बनेगा, है ना। यही जब कॉर्ड 0 होता है तो टेंजेंट का फॉर्म ले लेता है ना। तो ये हम समझेंगे कि लाइन कब बाहर होगा, कब सर्किल पे होगा और कब सेकेंड लाइन होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल। हम पर्टिकुलर केस भी लेंगे कि अगर ऐसा है तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ये अगर सर्किल है और कोई लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस c है ना। ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये रेडियस है ना, ये रेडियस r, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, ये सेंटर है, सेंटर मान लेते हैं। अगर सर्किल का इक्वेशन 0 0 मान लेते हैं, रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ना। ये डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यही होगा ना, r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, AB। तो लिखेंगे इफ द लाइन y is equal to mx plus c intersect the circle x square plus y square is equal to r square at two different points A and B, at two different points A and B, then and P is the perpendicular distance from center to the line is
डी पी, पी दिया हुआ, पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, देन ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, 2 रूट अंडर, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस, तो बेस बराबर आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो दुगना होता है, ये इसका दुगना है ना, ये कोई पॉइंट मानते हैं एम, ए एम प्लस एम बी बराबर ए बी दोनों, तो ये हो जाएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम पी लिखें उस लाइन पे 0 0 से, है ना, लाइन का इक्वेशन ये है, तो अगर 0 0 से p बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा mx माइनस वाई प्लस सी बराबर 0, 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0, यानी c डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो पी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, ये पी स्क्वायर। अब इसमें लिखते हैं ए बी बराबर क्या होगा 2 इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर, है ना, आर तो दिया हुआ आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, या ए बी बराबर ये भी लिख सकते हैं 2 रूट अंडर आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं ए बी। अगर सर्किल लाइन का इक्वेशन ये है, सर्किल का इक्वेशन ये है, तो हम डायरेक्ट, और कैसे निकला ये हमको पता है कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, इस पे रेडियस पता है, तो जो डिस्टेंस आएगा उसका डबल कर देंगे, कैसा भी इक्वेशन ऑफ सर्किल रहे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिस्कस करेंगे, और बाकी चीज़ें जो भी होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।